That was DDL, DML, and TCL. So today I will explain all these three commands. And one thing I want to explain you, that is data dictionary. Write down the definition of data dictionary. It is a file that contains metadata, that is data about data. आप जो टेबल बनाओगे, जो डेटाबेस बनाओगे, वो उसका इंफॉर्मेशन जहां सेव होता है, यानी जहां पे टेबल्स और डेटा से रिलेटेड इंफॉर्मेशन स्टोर होते हैं, दैट फाइल इज कॉल्ड मेटा डेटा और डेटा डिक्शनरी. ठीक है. नाउ DDL कमांड्स, दैट इज डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज कमांड. इस कमांड के हेल्प से हम लोग क्या क्या करते हैं? फर्स्ट इज क्रिएट, alter and drop tables, views and other schema objects. Second है grant and revoke privileges and roles. Third है maintenance commands. इसको लिख लो तब हम इसको explain कर देते हैं. Write down. DDL commands allows us to perform tasks related to data definition like create, alter or drop table, views, schema objects, etc. Second is grant and revoke privileges and roles, and third is maintenance command. Have you write down? वेट मैम, लिख रहे हैं. आपने लिख लिया? लिख रहे हैं मैम, वेट मैम. Now DDL commands हम लोग यूज करेंगे टेबल बनाने के लिए, व्यूज को बनाने के लिए. ऑल्टर करना मतलब होता है, आपने सपोज करो कि टेबल बना लिया, बट बाद में आपको लगा नहीं इसमें 2 कॉलम्स और होने से 2 फील्ड्स और होने चाहिए थे, तो हम लोग उसी टेबल के डेफिनेशन को चेंज करते हैं और उस कमांड को बोलते हैं ऑल्टर टेबल कमांड. और थर्ड है ड्रॉप टेबल्स. अगर हम लोगों को टेबल्स को डिलीट करना होता है तो हम लोग यूज करते हैं ड्रॉप टेबल कमांड्स. और इस कमांड्स, इन तीनों का एग्जाम्पल है, यानी ये इसमें जो कमांड्स यूज होंगे वो है क्रिएट टेबल्स, क्रिएट डेटाबेसेस, create table, create databases, alter table, drop table, etc. ये सारे इस कमांड DDL कमांड के एग्जाम्पल हो गए इन द सेक्शन क्रिएट, ऑल्टर और ड्रॉप टेबल्स. अगर हम लोग टेबल बनाएंगे तो लिखेंगे क्रिएट टेबल, उसके बाद जो सिंटैक्स है वो जब हम इनका SQL कमांड्स पढ़ाएंगे तो इसको लिखवा देंगे. लेकिन आपको यह याद रखना है कि इन DDL कमांड्स क्रिएट, ऑल्टर और ड्रॉप टेबल्स के कमांड आते हैं और उनको लिखने का है क्रिएट टेबल्स, क्रिएट डेटाबेसेस, क्रिएट ऑल्टर टेबल, ड्रॉप टेबल, etc. अब ये है कि व्हाट इज प्रिविलेजेस एंड रोल्स. ठीक है. तो जो टेबल बनाएगा वो क्या होगा? उस टेबल का ओनर होगा. ठीक है. लेकिन वो अदर यूजर्स को प्रिविलेज देगा, ये रोज एक्सेस राइट्स देगा कि वो उस टेबल पे लिख सकते हैं या उस टेबल को सिर्फ रीड कर सकते हैं या राइट कर सकते हैं. ठीक है. तो जब भी डेटाबेस बनता है तो डेटाबेस में 3 तरह के यूजर्स होते हैं. एक डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर होता है जो कि ओवरऑल हर चीज उसका देखता है. दूसरा होता है जो उस पे एडिट करके डेटा वगैरह की एंट्री करता है. और थर्ड होता है यूजर्स, एंड यूजर्स. एंड यूजर्स क्या करते हैं? कमांड्स के थ्रू डेटाबेस से डेटा को एक्सट्रैक्ट करते हैं. तो एडमिन को बहुत सारा पावर रहेगा, लेकिन डिफरेंट लेवल ऑफ यूजर्स को डिफरेंट लेवल ऑफ पावर्स मिलते हैं एडिट करने के, रीड करने के और राइट करने के. तो जो ग्रांट और रिवोक प्रिविलेजेस होता है वो आप DDL कमांड्स के थ्रू प्रोवाइड करते हैं. और उसको लिखने का तरीका होता है ग्रांट, उसको लिखने का तरीका होता है, या एग्जाम्पल्स कह लो इसको. एग्जाम्पल्स में आता है ग्रांट एंड रिवोक.
रिवोक इंग्लिश वर्ड है, इसका मतलब क्या होता है? मैम रोकना। नहीं, कोई चीज देख के जब ले लिया जाता है तो दैट इज कॉल्ड रिवोक। मतलब आपको कुछ देर के लिए एक्सेस राइट दिया गया, लेकिन जब आपसे उसको लिया जाएगा तो वो उसको बोला जाता है रिवोक कमांड। और उस रिवोक के लिए कमांड्स होते हैं। अब जैसे देखो, सीबीएसई की रिजल्ट की ही बात करें तो एक तो उसमें डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर है, दूसरे हो गए सीबीएसई के या टीचर्स जो मार्क्स फीड करते हैं। तो जो लोग मार्क्स फीड कर रहे हैं उनको राइट कमांड हुआ ना, उनको ये एक्सेस है कि डेटाबेस में वो राइट करते हैं। लेकिन एज अ स्टूडेंट्स आप क्या करते हैं? आप सिर्फ उसको देखते हैं। तो आपका एक्सेस राइट्स अलग हुआ, आप उसके डेटाबेस को एक्सेस नहीं कर सकते हैं। आप सिर्फ वहां से अपने डेटा को रिट्रीव करके उस डेटा को आप व्यू कर सकते हैं। ये समझ में आ रहा है डिफरेंट लेवल ऑफ यूजर्स का क्या एक्सेस राइट्स हो सकता है? यस मैम। अब जैसे देखो, अगर तुम बैंक में जाते हो तो बैंक में सारा काम कंप्यूटराइज्ड होता है, लेकिन एज अ बैंक ऑफिसर वो उस अकाउंट को एडिट कर सकता है। लेकिन एज अ यूजर आप क्या करते हो? आप अपने अकाउंट को ओपन करते हो, ट्रांजैक्शंस देखते हो, मनी ट्रांसफर कर सकते हो, बट आपके अकाउंट में जो पैसा है, जो रुपया है, उसको आप खुद से एडिट नहीं कर सकते। आप सिर्फ वहां से ट्रांसफर कर सकते हो, देख सकते हो, और आपका जो भी ट्रांजैक्शंस है उसकी प्रिंट आउट या जो भी लेना हो वो ले सकते हो। बट आप उसके डेटाबेस पे एडिट नहीं कर सकते हो, क्योंकि आपको वो एडिट राइट्स नहीं है। ठीक है, समझ में आया? यस मैम। तो डेटाबेस में कितने तरह के हो सकते हैं प्रिविलेजेस, डिफरेंट डिफरेंट लेवल के यूजर्स को डिफरेंट डिफरेंट प्रोवाइड किया जाता है डेटाबेस जो ओनर है, जो टेबल का ओनर है, उसके थ्रू। और वो जो कमांड्स आते हैं वो आते हैं डीडीएल कमांड्स में। उसके बाद है मेंटेनेंस कमांड्स। ये जो मेंटेनेंस कमांड्स है, दीज आर बेसिकली डन टू मैनेज द डेटाबेस या टू मेंटेन द डेटाबेस। देखो, सारा वेबसाइट देखो या डेटाबेस देखो, वो मेंटेन उसको कुछ कुछ समय के बाद, कुछ कुछ टाइम पीरियड के बाद मेंटेनेंस की जरूरत पड़ती है। कभी कभी तुम लोग देखते होगे, कुछ वेबसाइट को खोलते हो तो लिखता है अंडर मेंटेनेंस। यस मैम। ये मैसेज कभी देखे हो? यस मैम, गेम में। हाँ हाँ, गेम में भी हो। ये सारे जिसमें भी डेटाबेस रहेगा वो मेंटेनेंस होना ही होना है। वो मेंटेनेंस का काम क्या होता है ना, कि बेसिकली वो डेटाबेस को फिर से अच्छे से अरेंज करके प्रॉपर वे में, अगर कुछ एरर्स हैं तो एरर्स को रिमूव किया जाता है। देखो, कोई भी सॉफ्टवेयर हो वो 100% एरर फ्री कभी नहीं होगा, क्योंकि रियल टाइम एरर्स आएंगे ही आएंगे। विंडोज का इतना वर्जन आया हुआ है, लेकिन आज भी विंडोज पे काम करते हो तो एरर्स आता है, जिसकी रिपोर्टिंग करने आता है मैसेज। विंडोज पे काम करते हो तो मैसेज देखे हो कभी? यस मैम, वो आता है। मैसेज अक्सर आता है कि ये एरर है, आप अगर उसको यस अलाउ मैम, करेंगे सेंड तो रिपोर्ट। हाँ, सेंड रिपोर्ट वाला। तो कोई भी सॉफ्टवेयर जो है वो 100% एरर फ्री हो ही नहीं सकता। तो ये जो मेंटेनेंस कमांड है, ये उसी ये में आते हैं कि वो उसका जो भी एरर्स आ रहा है या और भी कुछ ड्रॉबैक्स है, उसको रिमूव करने के लिए मेंटेनेंस कमांड यूज किया जाता है। इसमें आप लोगों को जो पढ़ना है दैट इज ओनली क्रिएट, ऑल्टर एंड ड्रॉप। ग्रांट एंड रिवोक प्रिविलेजेस और मेंटेनेंस कमांड्स यू डोंट हैव टू रीड इन दिस सेशन। ठीक है, 11th में आपको नहीं पढ़ना है, इवन 12th में भी नहीं। Now the next is DML command. DML command. This command enables to manipulate रिकॉर्ड्स इन टेबल। ठीक है, अब मैनिपुलेट का मतलब क्या क्या हो सकता है बताइए तो? व्हाट डज द वर्ड मैनिपुलेट मीन्स? मैनिपुलेट का मतलब क्या होता है? To change टू चेंज, बेसिकली इट इज रिलेटेड टू द चेंज। ठीक है, अब चेंज इन डाटाबेस। हाँ, चेंज इन डेटा, चेंज इन डेटा इन द डेटाबेस।
आप डायरेक्टली डेटाबेस को चेंज नहीं कर सकते हैं डीएमएल कमांड के थ्रू। क्यों? क्योंकि डेटाबेस इज ए स्कीमा ऑब्जेक्ट रिलेटेड टू डेटा डेफिनेशन। ठीक है, तो जब आप डेटाबेस में चेंजेस आप सिर्फ डीडीएल कमांड से कर सकते हैं। डीएमएल कमांड इज यूज्ड टू मैनिपुलेट और चेंज द रिकॉर्ड्स इन द टेबल। ठीक है, यानी डीएमएल कमांड इज रिलेटेड टू द कंटेंट्स ऑफ द टेबल। ये डिफरेंस समझ में आया डीडीएल और डीएमएल का? DDL is used to create table, create database, or drop table or alter table, but DML is used to change the records in the table. ठीक है, DML कभी भी टेबल के स्ट्रक्चर को चेंज नहीं करेगा, डेटाबेस के स्ट्रक्चर को चेंज नहीं करेगा। ये जब भी चेंज करेगा ये रिकॉर्ड्स करेगा। और बाय द वर्ड मैनिपुलेशन इट मींस फर्स्ट इज रिट्रीव डेटा। ठीक है, रिट्रीव डेटा। सेकेंड इज इंसर्ट डेटा। थर्ड इज डिलीट डाटा एंड फोर्थ इज मॉडिफाई डाटा। ये चारों वर्ड्स रिट्रीव, डिलीट, इंसर्ट एंड मॉडिफिकेशन अच्छे से क्लियर है सबको? Yes, What ma'am. does the word retrieve data means? Regaining of data. Ma'am, regaining of deleted data or anything else. Say once again the answer. What मैम is? रिकवरिंग द डाटा। हाँ, रिकवरिंग और फिल्टरिंग डाटा का। रिकवरिंग नहीं होगा। रिकवरी हम लोग उस केस में बोलते हैं ना कि हमने गलती से किसी को डिलीट किया देन रिकवर किया, दैट इज रिकवरी। रिट्रीव मीन्स टू फिल्टर द डेटा फ्रॉम द डेटाबेस। आपको जो भी रिक्वायर्ड डेटा है जब आप डेटाबेस से उस डेटा को निकालते हैं देन इट इज कॉल्ड रिट्रीव डाटा। इंसर्ट डाटा मतलब क्या हो गया? इंसर्ट न्यू रिकॉर्ड्स। ठीक है, डिलीट डाटा रिकॉर्ड को डिलीट करना। और मॉडिफाई डाटा मतलब क्या हुआ बताओ तो? अब ये तीनों समझ में आ गया है तो मॉडिफाई बताओ। अपडेट डेटा। Change in data. हाँ, जो भी आपका रिकॉर्ड है, मान लो कि आपका एड्रेस चेंज हो गया देन यू विल मॉडिफाई दैट एड्रेस डेटा। ठीक है, दैट इज कॉल्ड मॉडिफाई। यानी ऑलरेडी पहले से जो एंटर्ड है उसको जब हम चेंज करते हैं तब उसको हम मॉडिफाई बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है ये चीज? Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. अगर कहीं पे प्रॉब्लम होगा पूछोगे। नाउ डीएमएल कमांड का एग्जांपल इंसर्ट। इंसर्ट हो गया, सेलेक्ट, डिलीट एंड अपडेट। ये चारों कमांड आपके डीएमएल के हैं। सेलेक्ट करना मतलब होता है टू सेलेक्ट certain data, certain records from table. Insert करना मतलब to insert new records in the table. Delete करना मतलब to delete the records. और update का मतलब हो गया जो भी records entered हैं उनको update करना। Now next is TCL command. इसका आप लोगों को सिर्फ डेफिनेशन पढ़ना है और इसका डिटेल्स 12th क्लास में पढ़ना है। अभी आप सिर्फ ये जानिए कि व्हाट इज अ ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज कमांड एंड व्हाई इट इज यूज्ड। तो सबसे पहले आपको ये जानना है कि व्हाट इज अ ट्रांजैक्शन। ठीक है, नॉर्मली हम लोग आम जिंदगी में ट्रांजैक्शन का मतलब होता है ट्रांसफर मनी, है ना? हम लोग ऐसे इन जनरल लाइफ ट्रांजैक्शन का मतलब ये समझते हैं कि टू ट्रांसफर मनी, बट इन डेटाबेस में ट्रांजैक्शन का मतलब होता है अ कंप्लीट यूनिट ऑफ वर्क व्हिच कैन बी मेड अप ऑफ डिफरेंट इमीडिएट स्टेप्स। मतलब एक ऐसा जॉब जिसमें बहुत सारे स्टेप्स हों, तो वो सारे स्टेप्स को हम लोग एक साथ कलेक्टिवली बोलते हैं ट्रांजैक्शन। जैसे आप एटीएम में जाते हो तो जब आप मनी निकालते हो तो आपके लिए जॉब होता है एक ही कि गए और हमने पैसा निकाला, बट जब आप उसके स्टेप्स देखोगे तो उसमें बहुत सारे स्टेप्स हैं।
पहला स्टेप्स क्या होता है, हम लोग कार्ड इंसर्ट करते हैं। सेकंड स्टेप्स होता है अकाउंट को देखते हैं कौन सा है, सेविंग्स है या क्या है, फिर पिन डालते हैं, फिर मनी डालते हैं। ये सारा काम करने के बाद मिलता है। तो ये जो हर स्टेप जो हो गया वो डिफरेंट स्टेप्स हुआ इसमें। सिर्फ मनी निकालने के प्रोसेस में बहुत सारे स्टेप्स किए, तो वो पूरा का पूरा स्टेप को हम लोग बोलते हैं ट्रांजैक्शन। तो डेटाबेस में आप जो भी काम करते हैं इट इज ट्रीटेड एज अ ट्रांजैक्शन। और ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज कमांड उसी के लिए, कमांड्स TCL कमांड्स उसी के लिए यूज किए जाते हैं, दैट इज टू कंट्रोल द ट्रांजैक्शन। और इसमें जो एग्जांपल्स हैं वो हो जाते हैं commit, rollback and save point. It is used to manage and control the transaction. Manage and control the transaction. Example, commit, save point, rollback. ट्रांजैक्शन का डेफिनेशन लिख लो, अभी आएगा नहीं बट जानना चाहिए इसको। ट्रांजैक्शन देखो, ट्रांजैक्शन में इट इज अ कंप्लीट यूनिट ऑफ वर्क which has to be either completed or not completed. Not completed का मतलब हुआ कि जब आप मनी निकालने जाते हो, अगर एग्जाम्पल वाइज समझना है तो आइदर आप मनी निकालते हो या आपका वो ट्रांजैक्शन को तुम कैंसिल करते हो। ये होता है ना, आइदर आप मनी निकालिएगा या आप अपने ट्रांजैक्शन को कैंसिल कीजिएगा। वो बीच में नहीं छोड़ा जाता है, आइदर वो कैंसिल हो जाता है या वो कंप्लीट हो जाता है। तो ट्रांजैक्शन जब भी होगा तो आइदर वो कंप्लीट होगा या होगा ही नहीं। ठीक है, वो कभी भी इमीडिएट स्टेप्स पे नहीं रहना चाहिए या नहीं रहता है, क्योंकि ट्रांजैक्शन जो भी होता है डेटाबेस में, तो आइदर वो कंप्लीट होने के बाद डेटाबेस में वो चेंजेस को परमानेंटली स्टोर कर देता है, या वो डेटाबेस ट्रांजैक्शन से पहले जिस स्टेट में था उस स्टेट में उसको लाना पड़ता है। इसीलिए आइदर वो कमिट करेगा, अपने कमांड्स को कमिट करेगा या रोल बैक। ठीक है, TCL कमांड्स आप लोगों को बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है, बस डेफिनेशंस याद रखना है। नाउ अब आप लोगों को पढ़ना है SQL। SQL में क्वेरीज पढ़ना है, बट क्वेरीज से पहले आप लोगों को पहले डेटा टाइप्स पढ़ लेना है। बुक्स परचेज कर लिए हो सारे बच्चे? नो मैम, दुकान बंद है मैम। अच्छा, अभी दुकान बंद है ना मैम, कोरोना है। नियर बाय स्टोर अवेलेबल नहीं। मैम अमेज़न पे भी नहीं मिल रहा है बुक। ऑनलाइन भी नहीं अवेलेबल है मैम। ऑनलाइन, हाँ, ऑनलाइन नया वाला बुक नहीं है, CBSE के वेबसाइट पर भी पुराना वाला बुक है। यस मैम, नहीं हो पा रहा है मैम। पेज का पिक्स खींच के भेज दें क्या? यस मैम प्लीज। डाउनलोड किए थे फल सब पे। मैम लिंक भेज दीजिए मैम, लिंक से हो जाएगा। PDF लिंक सेंड करिए। नहीं, बुक का नहीं, हमारे पास तो बुक है, बुक का लिंक कैसे भेजेंगे? सॉफ्ट कॉपी नहीं। PDF बना के भेज दीजिए मैम मैम, PDF PDF बना के भेज दीजिए मैम। PDF के फॉर्मेट। चलो अभी लिखो। जी मैम। SQL में Excuse me, बेसिक मैम। एलिमेंट्स ऑफ
SQL. Excuse me, ma'am. Yes, बोलो. मैम जो बुक है कंप्यूटर का, मैम मेरे पास है लेकिन लास्ट ईयर का है वो बुक. लास्ट ईयर का है ना? यस मैम. तो ठीक है, उसमें पाइथन है ना? यस मैम. हाँ, पाइथन है तो वो वाला बुक चलेगा सिर्फ. लेकिन लास्ट ईयर, उसके पहले का लोगे तो उसमें जावा मिल जाएगा. मैम नो मैम, लास्ट ईयर का ही है. नहीं, लास्ट ईयर का है तो ठीक है, उसी से पढ़ो. यस, मैम, बोलो. मैम मेरे भैया हाँ, के पास बोलो. मैम मेरे पास भी है. 5 साल पुराना बुक है मैम, नहीं, चलेगा मैम? जावा वाला बुक नहीं चलेगा, पाइथन वाला बुक चलेगा. 5 साल पुराना है मैम, उसमें दिया हुआ है मैम, लेकिन पाइथन से है. नहीं, 5 साल पुराना है तो सवाल ही नहीं उठता है, जावा होगा. ओ अच्छा, जावा. जावा है, उसमें पाइथन नहीं होगा. लेकिन डेटाबेस वाला कॉन्सेप्ट तुम उसमें पढ़ सकते हो. डेटाबेस उसमें भी है. उसमें डेटाबेस है, जिसके पास भी पुराना बुक है, अभी चूंकि डेटाबेस पढ़ाई हो रहा है, उसमें आराम से पढ़ सकते हो. वो है. मैम 1920 सेशन का बुक ऑर्डर करके मंगवा सकते हैं, वो चलेगा ना? हाँ, वो चलेगा, वो चलेगा. 1920 वाला चलेगा, उसमें पाइथन है. हम नया वाला इसलिए बोलते हैं कि जो सिलेबस कटता है वो उसमें नहीं होगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, वो पढ़ना नहीं रहेगा तो कोई खराबी नहीं है, वो मंगा सकते हो. चलो ये लिखो अब. बेसिक एलिमेंट्स ऑफ SQL. फर्स्ट इज लिटरल्स. Second is data types. First, what is literal? लिखो. It refers to a fixed data value. Fixed data value. For example, जो टेबल में हम लोग रिकॉर्ड्स इंसर्ट करते हैं, जो फिक्स्ड डेटा वैल्यूज होते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं लिटरल्स. अब इसमें जैसे ABC है तो ABC इज टेक्स्ट लिटरल एंड 1 2 3 इज न्यूमेरिक लिटरल्स. ठीक है? और देखो, इसमें एक चीज भी आप लोग ध्यान दोगे, ये मैंने सिंगल कोर्स डाला है. ठीक है? तो जब भी हम लोग MySQL में टेक्स्ट लिखते हैं वैल्यूज के सेंस में, तो उसको सिंगल कोर्स में लिखते हैं. अगर हम लिखते हैं ऐसे, अगर हम ये भी लिख रहे हैं तो इट इज ऑल्सो टेक्स्ट, इट विल बी ट्रीटेड एज अ टेक्स्ट. 1 को अगर हम सिंगल कोर्स में लिखेंगे तो इट विल बी ट्रीटेड एज अ टेक्स्ट, और इसको तब हम बोलेंगे कि इट इज कैरेक्टर टेक्स्ट लिटरल. और अगर न्यूमेरिक लिटरल्स होगा तो 1, अगर ये लिख रहे हैं कि 2 या 7 या 8, ये सारे आपके न्यूमेरिक लिटरल्स हैं. ठीक है? और अगर डेसिमल नंबर्स लिखते हैं तो वो होते हैं रियल लिटरल्स. इसको लिख ही लो. दिस इज कैरेक्टर टेक्स्ट लिटरल्स. दिस इज कैरेक्टर टेक्स्ट लिटरल. Numeric literals. This is real literals. Real literals में आपके डेसिमल नंबर्स आ जाते हैं. इंटीजर न्यूमेरिक लिटरल्स जो होते हैं, न्यूमेरिक लिटरल्स 2 तरह के होते हैं. इसमें अगर ये आप नहीं भी लिखिए तो आप न्यूमेरिक लिटरल्स में फर्स्ट अगर हम लिखते हैं 2 3, दिस इज इंटीजर लिटरल. न्यूमेरिक लिटरल्स में 2 तरह के लिटरल्स हैं. इंटीजर लिटरल्स दैट आर होल नंबर्स एंड रियल लिटरल्स
that are decimal numbers. Or text literals, all the characters or numbers enclosed within a single course is known as character or text literals. Difference समझ में आ गया? ये किस तरह का लिटरल है आप बताएंगे अभी? ये कौन सा लिटरल हुआ? रियल लिटरल। रियल। अच्छा, अगर हम ये लिखते हैं, ये क्या हुआ? मैम कैरेक्टर टेक्स्ट जब भी इसको सिंगल कोर्स में लिखेंगे इट विल बी ट्रीटेड एज अ कैरेक्टर। अच्छा, अगर कैरेक्टर बोल रहे हैं तो अगर हम ये लिखते हैं तो आंसर क्या आएगा? क्या आंसर आएगा इसका? मैम वही कैरेक्टर लिटरल आएगा मैम। इसका आंसर 1+2 अगर हम लिख रहे हैं तो अगर हम इसको देखेंगे तो ये लिखेगा ऐसे 12, ठीक है, बिकॉज कैरेक्टर कांट बी एडेड। बट अगर हम लिखते हैं 1+2 तब इसका आंसर आ जाएगा 3। ये क्लियर हुआ? कैरेक्टर लिटरल्स को जब हम प्लस करते हैं तो वो कॉन्कैटेनेट होता है, बट इंटीजर लिटरल्स को जब प्लस करते हैं तो वो मैथ्स वाला एडिशन होता है। मैम हाँ बोलो। मैम 1+2 मैम ऊपर मैम 12 कैसे आ गया मैम? वन सिंगल कोर्स में है, ये कैरेक्टर हो गया। मैम ऐड नहीं होगा मैम, फिर भी 12 कैसे आ जाएगा मैम? कुछ रीजन होना चाहिए ना रीजन। नहीं, वो कॉन्कैटेनेट करके 12 आएगा। मैम और कोई दूसरा एग्जांपल मैम इसी में मैम 1+2 = 12 वाला? हाँ देखो, अगर तुम ये लिखते हो, अगर तुम कैरेक्टर की बात करो तो अगर तुम ये लिखते हो इसका आंसर आएगा सीधे ये। यस मैम। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में जब हम आप लोग को एसक्यूएल दिखाएंगे तो ये दिखा देंगे। ओके मैम, थैंक यू मैम। ये इसमें ये सिर्फ समझना है कि अगर हम किसी चीज को कैरेक्टर ट्रीट करते हैं, अगर इंटीजर को हम सिंगल कोर्स में लेते हैं तो वो हमेशा एज अ कैरेक्टर ट्रीट होगा। जैसे आप पैन नंबर लिखते हो तो लिखते हो ना BEDSK 0255 लास्ट में C, तो इसमें जो इंटीजर्स हैं इट विल ऑलवेज बी ट्रीटेड एज अ कैरेक्टर। उसको हम कभी भी दो पैन नंबर्स को ऐड नहीं कर सकेंगे बिकॉज इट विल बी ट्रीटेड एज अ टेक्स्ट। यस, हाँ बोलो। 12 में जब जोड़े तो 1 और 2 के बीच में स्पेस नहीं है, पर राम कुमार में है, ऐसा क्यों? राम कुमार में स्पेस इसीलिए है क्योंकि कुमार के पहले एक स्पेस दिए हैं, देखो ध्यान से। यस मैम। कुमार के पहले स्पेस दिए हैं ना? यस मैम। इसीलिए वो स्पेस है। अगर वो ये स्पेस हटा देंगे तो ये स्पेस भी हट जाएगा। क्लियर? यस मैम, थैंक यू। और पता है, अगर हम मान लो हम ऐसे लिखे हैं, मान लो डेटाबेस में फर्स्ट नेम की एंट्री अलग है, सेकंड नेम की, मिडिल नेम की एंट्री अलग है और सर नेम की एंट्री अलग है। ऐसा होता है ना? आप जब फॉर्म फिलअप करते हो तो फर्स्ट नेम और सर नेम रहता है अलग अलग। यस मैम। लेकिन वो जब प्रिंट होता है तो वो एक साथ प्रिंट होता है। तो वो कैसे होता है? वो डेटाबेस से दोनों कॉलम को कॉन्कैटेनेट करके प्रिंट कर देता है। ठीक है, डिफरेंट कॉलम के वैल्यूज को कॉन्कैटेनेट करके तब प्रिंट करता है। मैक्सिमम फॉर्म्स में आजकल यही होता है, फर्स्ट नेम देन लास्ट नेम। नाउ डेटा टाइप्स। Data types are means to identify the type of data and associated operations for handling it. हर डेटा टाइप का अपना प्रॉपर्टीज होता है
और उसी के अनुसार उसके ऊपर ऑपरेशंस किए जाते हैं। जैसे अगर आपको अभी मैंने ये दिखाया कि राम इज टेक्स्ट एंड कुमार इज टेक्स्ट, तो whenever we add this we will get Ram Kumar, but when we add 1 or 2 we will get 3. तो डेटा टाइप ये डिसाइड करता है कि डेटा मेरा जो हम डेटा ले रहे हैं वो होगा कैसा और उसके साथ जो ऑपरेशंस होंगे वो कैसे किए जाएंगे। जैसे नंबर्स के साथ, नंबर में जो आपके इंटीजर्स हैं, कंप्यूटर में इंटीजर्स को हैंडल करने का तरीका अलग है। फिर रियल नंबर्स जो है आपके डेसिमल नंबर्स, डेसिमल नंबर को भी हैंडल करने का तरीका अलग है। कैरेक्टर्स को भी हैंडल करने का तरीका अलग है। तो जैसे ही आप डेटा टाइप डिफाइन कर देते हो तो उसके साथ ऑपरेशंस भी उसके चेंज हो जाते हैं। तो ये जरूरी हो जाता है कि whenever we are going to take or to insert data, its data type must be defined first. ये बात समझ में आई? यस मैम। हमने टेबल बनाया तो रोल नंबर में मैम एक हमको बार रोल फिर से नंबर ही बता लेना है। दीजिए। जी एक बार फिर से बता दें। हाँ देखो, हम लोग डेटा टाइप का जरूरत क्या है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ डेटा टाइप? तो सिग्निफिकेंस ये है कि वी मस्ट नो which type of data we are going to take. जैसे अगर हमने स्टूडेंट टेबल बनाया and we are going to take roll number as a column, तो रोल नंबर का जो डेटा होगा वो कैसा होगा? उसमें नंबर्स आने चाहिए, होल नंबर्स। मैम इंटीजर टाइप होगा, मैम इंटीजर लिटरल टाइप होगा। हाँ, इंटीजर लिटरल टाइप हम लेंगे। तो जैसे ही हम उसको ये डिफाइन करेंगे कि रोल नंबर कॉलम है और इसका डेटा टाइप जो है वो इंटीजर है, तो जैसे आपने इंटीजर डिफाइन कर दिया, अब कोई अगर चाहे कि रोल नंबर हमें ए लिख दें तो ए की एंट्री नहीं होगी। ये बात क्लियर हुआ? हमने स्टूडेंट टेबल बनाया, रोल नंबर कॉलम लिया और ये डिफाइन किया कि ये इंटीजर डेटा टाइप होगा। अब अगर कोई चाहे भी तो उस कॉलम में ABCD नहीं लिखा जा सकता है। क्यों? क्योंकि आपने वो डिफाइन कर दिया है कि रोल नंबर जो है उसका डेटा टाइप इंटीजर है। वैसे ही अगर हम नेम ले रहे हैं तो नेम के लिए हम लोग टेक्स्ट ले लेंगे। अब अगर तुम नेम में टेक्स्ट ले लिए, अब इसका मतलब वहां कोई 1 2 3 4 अगर एंटर करेगा तो नहीं, उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा डेटाबेस। ये बात समझ में आया? हेलो? यस मैम। ये क्लियर हुआ? अब जैसे मान लो किसी का परसेंटेज लेना है, परसेंटेज अगर हम ले रहे हैं तो हम ये डिफाइन करेंगे ना कि ये डेसिमल नंबर्स होंगे। परसेंटेज हमेशा डेसिमल नंबर्स होंगे। अच्छा, डेसिमल नंबर्स होंगे और अप टू विच डेसिमल नंबर्स हम डेटा लेंगे ये भी हम उसमें डिफाइन करते हैं। वो जब हम टेबल बताएंगे तो बता देंगे कैसे डिफाइन करना है। बट हमको डाटा टाइप डिफाइन करना ही करना है, नहीं तो फिर डेटाबेस उस पर ऑपरेट नहीं कर पाएगा। ठीक है, उस प्रॉपर वे में जैसे होना चाहिए। अब डेटा टाइप कितने तरह के होते हैं MySQL? MySQL में बेसिकली डेटा टाइप का 3 कैटेगरीज है। 3 कैटेगरीज है। फर्स्ट है न्यूमेरिक, सेकंड है डेट एंड टाइम, थर्ड है स्ट्रिंग टाइप्स। ठीक है, न्यूमेरिक टाइप्स, डेट एंड टाइम टाइप्स एंड स्ट्रिंग टाइप्स। न्यूमेरिक डेटा टाइप्स में आपके पास बहुत सारे हैं, आपके बुक में 8 टाइप्स ऑफ लिखा हुआ है। ठीक है, बट हम लोग जो यूज करते हैं न्यूमेरिक डेटा टाइप्स में, न्यूमेरिक डेटा टाइप्स में हम लोग यूज करते हैं इंट। ठीक है, इंट के बाद फ्लोट। फ्लोट इज फॉर डेसिमल नंबर्स। इंट, फ्लोट। MySQL में लॉन्ग नहीं है, लॉन्ग होता है जावा में। इंट, फ्लोट, डबल। मैम फ्लोट के ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है मैम? हाँ, वो अभी हम में एक्सप्लेन कर रहे हैं। अभी हम एक्सप्लेन कर रहे हैं उसको, अभी तुरंत एक्सप्लेन करेंगे। इसको लिख लो। इसमें इंट जो है वो होल नंबर्स के लिए है या इंटीजर लिटरल्स के लिए है। फ्लोट, डबल और डेसिमल,
ये तीनों फ्लोटिंग पॉइंट्स के लिए है, मतलब डेसिमल पॉइंट्स के लिए है। और इन तीनों का अब पूछोगे कि जब तीनों डेसिमल के लिए है तो तीनों में डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो डिफरेंस इसमें साइज का हो जाता है, मतलब फ्लोट का जो साइज है, यहाँ साइज का मतलब देखो, अगर हम लिखते हैं int 5, इसका मतलब क्या हुआ, इसका जो लेंथ होगा वो 5 इंटीजर्स का होगा, मतलब क्लियर हुआ। int 5 Yes, लिखने का, जैसे तुम्हारा एडमिशन नंबर है ना 5 डिजिट्स का, तुम्हारा एडमिशन नंबर 5 डिजिट्स का है ना, Yes, ma'am. Yes, ma'am. int 5 लिखने का मतलब हुआ कि ये 5 डिजिट्स को ही एक्सेप्ट करेगा। अब अगर तुम इसमें 6 डिजिट्स का नंबर डालोगे, ये लेगा ही नहीं, लिखेगा कि जो आपका साइज है वो कम है इससे, ठीक है। तो जैसे ही हम, यस मैम डाटा टाइप कैरेक्टर ऑफ बुलियन भी होता है इसमें? नहीं, इसमें नहीं होता है, जावा में होता है, Okay, इसमें नहीं होता है। इसमें कैरेक्टर के लिए स्ट्रिंग टाइप्स हैं, ठीक है। न्यूमेरिक हो गया नंबर्स के लिए, इंटीजर्स और डेसिमल्स दोनों के लिए, डेट एंड टाइम हो गया डेट और टाइम के लिए, और स्ट्रिंग इसमें आता है फॉर कैरेक्टर्स, ठीक है। Okay, int ma'am. 5 का मतलब हुआ 5 डिजिट्स इसका विड्थ हो गया, ठीक है। उसी तरह से अगर हम ये लिखते हैं कि 6,1, इसका मतलब होता है कि आपका 6 इसका विड्थ होगा और डेसिमल होगा यहाँ पे। क्लियर हो गया?